संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष। शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस को लेकर एक आदेश जारी हुआ है, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है यह हम ज़मीनी हकीकत स्कूलों में जाकर ही बताएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी भी शासन से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल हम समीक्षा ही करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं ई अटेंडेंस की हकीकत को दिखाने के लिए। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। ई अटेंडेंस सिस्टम मकसद था स्कूलों में अनुशासन, जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। लेकिन जैसे ही यह व्यवस्था लागू हुई, शिक्षकों ने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया। शिक्षा विभाग का तर्क है कि कुछ शिक्षकों की लापरवाही, स्कूलों में समय पर हाजिरी ना देना और बच्चों की शिक्षा में आ रही गिरावट, इन सबको सुधारने के लिए ई अटेंडेंस की शुरुआत की है। अब शिक्षक मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। लेकिन यह व्यवस्था लागू हो उससे पहले ही शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा ई अटेंडेंस जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग पर लागू की जा रही है, हमारा ये कतई ये नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि यह अन्य सभी विभागों में भी लागू होना चाहिए, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश में एक रूपता रहे। शिक्षा विभाग ही एक शिक्षा विभाग है जिसमें इसको लॉन्च किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। आज से जो ये अटेंडेंस लागू की जा रही है, उसे सर्वप्रथम इसमें जो तकनीकी खराबियां हैं, उसमें तकनीकी त्रुटियां हैं, उसे दूर किया जाए। जैसे कि नेटवर्क नहीं मिलने पर क्या होगा, बाढ़ की स्थिति, बरसात का टाइम है, बाढ़ की स्थिति बनेगी, पुल पुलियाओं पर पानी होगा, शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला जाएगा। हमारे साथी बहुत सारे कार्य BLO, जनगणना आदि करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उसके लिए इसका क्या निकाल किया जाएगा। और अभी तक हम शिक्षकों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शासन स्तर से नहीं दिया गया है कि इस ऐप को, हमारे शिक्षक ऐप पर कैसे ई अटेंडेंस लगाई जाए, उसको भी दुरुस्त किया जाए। देखिए, ई अटेंडेंस मैं तो मानती हूँ कि पहल तो बहुत अच्छी है। नेचुरली जो लापरवाह लोग हैं उस पर लगाम कसेगी, शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं सुधरेगा। लेकिन जो विरोध का जो मेन कारण है वो ये है कि केवल हमारे विभाग में ही क्यों शुरू किया जा रहा है इसको। भाई दूसरे भी विभाग है, सारे विभाग है, तो यदि शासन को लगता है कि लापरवाही है तो क्या शासन नहीं चाहता कि दूसरे भी विभाग इस चीज़ को सुधारें? तो सबसे बड़ी तो इन लोगों की यही हम लोग मांग है कि सारे विभागों में लागू किया जाए और फिर अधिकारी से लेकर एक छोटा जो चपरासी है उस तक लागू किया जाए। क्योंकि यदि सुधारना है तो पूरा डिपार्टमेंट सुधरें। और फिर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग, हमारी वजह से नहीं, आपने भी देखा, हम लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो डॉक्टर्स टाइम पर नहीं मिल पाता। अब हम तो 10 बजे, 10:30 बजे पहुंच गए, लेकिन अब यदि डॉक्टर ही नहीं मिला तो नेचुरली हम लोग आने में थोड़ा लेट होंगे। फिर दूसरी बात है कि कुछ टेक्निकल, जैसे कल भी मैंने में तो है ये लागू स्वास्थ्य विभाग में हो सकता है, लेकिन कई जगह नहीं है। मैं कई ऑफिस में जाती हूँ जहाँ पर नहीं मिलता। फिर दूसरी बात ये कि कल मैं काफ़ी ट्राई भी कर रही थी तो मुझे कुछ ऐप में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब देखते हैं, अभी अपडेशन का काम चल रहा है, वो होता है या नहीं होता। तो यदि उनकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसका हम लोग रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे। फिर तीसरी बात एक ये है कि जो वहाँ का जो लोक शिक्षण केंद्र का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि यदि नहीं लगाते तो उसका क्या मतलब क्या पनिशमेंट दी जाएगी। एक तरफ शिक्षक ई अटेंडेंस व्यवस्था को गलत बता रहे हैं और उनका कहना है इसे सभी विभागों पर जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक हम पर ना थोपा जाए। वहीं यदि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की माने या फिर विपक्ष के नेताओं की, तो उनका यही कहना है कि ई अटेंडेंस से कहीं ना कहीं शिक्षा में बेहतर सुधार आएंगे। ई अटेंडेंस के माध्यम से शिक्षक अपने स्कूल में पहुंचे, बहुत अच्छी सरकार ने व्यवस्था करी है। ये व्यवस्था बहुत सालों से लागू है, लेकिन शिक्षा विभाग के ऊपर अभी ये आज से ही लागू की गई है और ये सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे कहीं ना कहीं बच्चों को और स्कूल को बहुत आगे तक लाभ मिलेगा, क्योंकि समय पर शिक्षक अपने स्कूल पहुँच के ई अटेंडेंस से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जैसे ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल सही बात है कि शिक्षकों की ई अटेंडेंस होना चाहिए। कई बार हमने न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में पढ़ा है कि शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। उस आरोप का भी
निराकरण हो जाएगा, शिक्षक पहुंचते हैं। और अगर जहां पर नेटवर्क का इशू है वहाँ पर उनकी कर्मचारियों की या शिक्षकों की, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ शिक्षकों के लिए ना होकर सभी विभागीय कर्मचारी, शिक्षा विभाग के सभी विभागीय कर्मचारियों के लिए है। जहाँ नेटवर्क का इशू है वहाँ पर जिस कंपनी का नेटवर्क हो उसमें सिम पोर्ट कराने का ऑप्शन है, या फिर अपने और भी जो निराकरण कर सकते हैं वो निराकरण होना चाहिए। साथ ही इससे क्या होगा कि शिक्षकों की जो मांग है उस मांग का भी मैं समर्थन करता हूं कि अगर एक विभाग में शुरू किया जाता है तो ये अन्य विभागों में भी शुरू किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग के लिए ई अटेंडेंस होना चाहिए। और जैसा कि कॉरपोरेट कल्चर में तो हम देख ही चुके हैं, वहाँ तो ई अटेंडेंस अपनी जॉब का पार्ट है। तो एज ए प्रोफेशनल कांग्रेस का मेरा यही व्यू है कि शिक्षकों को ई अटेंडेंस का नवाचार का टेक्नोलॉजी का विरोध न कर स्वीकार करना चाहिए। साथ ही मेरी ये मांग है मध्य प्रदेश शासन से कि अगर ये शिक्षकों में ये लागू होता है तो सभी विभागीय कर्मचारियों पर क्यों ना लागू हो। ये ई अटेंडेंस व्यवस्था निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी, लेकिन ज़रूरत है ज़मीन पर आने वाली समस्याओं को सुधारने के लिए। जब हम क्षेत्र के 2 स्कूलों में पहुंचे तो वहां कई तरह की परेशानियां देखने को मिली। इसमें ना EKYC नहीं हो रही है और सेव नहीं हो रहा है, अटेंडेंस का कॉलम ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल एरर बता रहा है। अपने स्कूल में कितने लोगों की लगी है अभी तक? 1 की लगी है बस। अच्छा, और लोगों की नहीं लग पाई? नहीं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं 10 बजे से आकर के। ऐप चल रहा है, डाउनलोड हो रहा है क्या? ऐप डाउनलोड पूरी तरह से नहीं, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ का नहीं। स्कूल नियमित रूप से लगें, इसके लिए शासन ने एक योजना तैयार की है जिसमें ई अटेंडेंस के माध्यम से सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराना है। लेकिन कुछ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ शायद स्कूल जाना नहीं चाहते, इसलिए लगातार इस व्यवस्था के विरोध में खड़े हुए हैं। हम इस वक्त एक ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जो राजगढ़ के तवरवाड़ क्षेत्र का है और यह काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन उनमें से एक भी शिक्षक एक मेडिकल पे हैं जबकि दूसरे को राजगढ़ में अटैच कर रखा है। ऐसे में एक पास के स्कूल से दूसरे शिक्षक को व्यवस्था में लगा रखा है। यहाँ हम बात कर रहे थे ई अटेंडेंस की, तो जो हमारे यहाँ पर टीचर जिनको अभी लगाया गया है वो क्योंकि पास के स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसे में उनकी क्या व्यवस्था है वो बताएंगे। जैसे आप पास के स्कूल में पढ़ाते हैं और यहाँ पर ई अटेंडेंस लगाएंगे तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो तो वहीं से होती है स्कूल से। हाँ, स्कूल से होती है, जगह अपन जा रहेंगे वहीं से वहाँ यहाँ बताएगा तो अलग लोकेशन। तो अलग लोकेशन पे यदि हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या उपस्थिति मान्य नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं। वो तो जैसे अपन स्कूल में आए और रास्ते लगाएंगे थोड़ी होगी। वो तो जहाँ के लोकेशन रही है। तो आज मान लो आपने ई अटेंडेंस लगा भी दी होगी तो वो आपकी मान्य होगी कि नहीं? नहीं, वो थोड़ी मान्य हो, वो मान्य नहीं। वो लोकेशन दिखती है ना कि आप कहाँ के स्कूल में हो। तो एक ये खामी ज़रूर है कि जब यहाँ कई तरह की हम व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक शिक्षक ही स्कूल है या शून्य शिक्षकी, तो जो पास के स्कूल में शिक्षक होते हैं वहाँ से व्यवस्था करनी होती है। और यदि ऐसी व्यवस्था करेंगे तो जो लोकेशन का सिस्टम है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ाएगा और उनकी जो उपस्थिति है उसमें फ़र्क आएगा। अटेंडेंस को लेकर अभी तक हम जितने भी स्कूल में गए हैं वहाँ कहीं भी किसी शिक्षक द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था का भविष्य क्या होगा यह हमें बाद में समझ में आएगा। मेरा नाम आत्माराम शर्मा सर। अच्छा। और मैं कक्षा मतलब सेमली जागीर से जी पदोन्नति पे मतलब यहाँ पर आए, उच्च पदभार पे आया हूँ सर। ये स्कूल कहाँ तक है? ये 6 से 8 है सर। 6 से 8। कितने बच्चे हैं यहाँ? 40 बच्चे सर। और टीचर 2 हैं सर। हाँ। और अभी जो सर हैं हमारे जाहिदुल्ला सर जी, ये 30 मतलब जुलाई को ये रिटायरमेंट हो जाएंगे सर। अच्छा। तो जैसे अभी नई व्यवस्था शुरू हुई है ई अटेंडेंस, तो हाँ, क्या तो इसलिए नहीं सर कि यहाँ मेरे पास है ना नेटवर्क आता जाता नहीं सर। अच्छा। हाँ, तो नहीं लगाया यहाँ पे नहीं लगाया सर आज। अच्छा, उनने भी नहीं लगाया सर। तो किसी भी कंपनी का नहीं आ रहा क्या? नहीं, जैसे उनके पास जियो है सर। हाँ। वो भी आता है थोड़ी देर चला जाता है। जैसे हमारे रोड पे उधर जाते हैं ना अपन जमशेदपुरा के उधर रोड पे जिधर रोड गए, किसी ने मना तो नहीं किया कि? नहीं सर, मना नहीं किया, अपने मन से सर।
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर काम करने वाले कुछ समाज सेवियों से जब हमने बात की तो वह भी ई अटेंडेंस का समर्थन करते हुए दिखे। हम लोग लगातार कई वर्षों से शिक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो हाल ही में सरकार की ई अटेंडेंस व्यवस्था है, मेरे हिसाब से तो इस समय बेहतर मान रहा हूँ, क्योंकि हम लोग राजगढ़ के विशेष क्षेत्र तमरवाड़ में, जहाँ पे 200 से ज़्यादा गांव हैं, उसमें लगातार पहुँचते हैं। तो वहाँ पे कई सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो समय से नहीं खुलते हैं। कोई 11 बजे खुलता है, कभी 3 बजे बंद मिलता है। ऐसी स्थिति में ई अटेंडेंस व्यवस्था ठीक है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी है जो समय से टीचर पहुँच रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उसके लिए तो वो भी ठीक है, क्योंकि समय से पहुंच रहे तो उनको तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे उनके लिए तो ये व्यवस्था बेहतर है। शिक्षकों के विरोध के बावजूद 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया है। हालांकि शिक्षकों ने यह मन में ठान लिया है कि उन्हें ई अटेंडेंस नहीं लगाना है। यही कारण है, कहीं नेटवर्क की बात तो कहीं संगठन का हवाला देते हुए कई शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति ई अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज नहीं कराई। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन को ही डाउनलोड नहीं किया है और अपने आप को इस व्यवस्था से अनभिज्ञ बताते हुए नजर आए। हालांकि शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि वह शासन से जैसे निर्देश आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ई अटेंडेंस के लिए हमारे पास जो निर्देश आए हैं उसमें 23 तारीख से 30 तारीख तक तो उन्हें ट्राई करना था। किसी प्रकार कोई कठिनाई वगैरह आती है, कोई समस्या आती है तो उसके बारे में अवगत कराना था संबंधित लोक सेवकों को। 1 तारीख से सभी को लगाना अनिवार्य था। और आज हम शाम को भी समीक्षा करेंगे कितने लोगों ने लगाई, कितने लोगों ने इसका उपयोग नहीं किया। अगर सुधार ही उद्देश्य है तो संवाद जरूरी है। सरकार को चाहिए कि ई अटेंडेंस लागू करने से पहले शिक्षकों को भरोसे में लें, टेक्निकल दिक्कतें दूर करें और यह सुनिश्चित करें कि यह निगरानी नहीं बल्कि सुधार का एक जरिया है। शिक्षा केवल सिस्टम से नहीं, समर्पण से सुधरती है। सरकार और शिक्षक दोनों अगर साथ चलें तभी बनेगा उज्जवल भविष्य। आपका क्या मानना है? क्या ई अटेंडेंस शिक्षा सुधार का सही रास्ता है या शिक्षक का विरोध जायज है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को इसका खामियाजा 2028 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सरकार बनाना जानते हैं, निपटाना भी हम लोग जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे आदरणीय नरेंद्र जी कह रहे थे कि ई अटेंडेंस वापस लेना पड़ेगी। अरे हम लगाएंगे ही नहीं तो क्या वापस लेंगे? आप लोग सब हाथ उठा करके कहो कि जब तक हम में दम है तब तक हम ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे।